हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़ीराज ऑनलाइन एकेडमी। क्या हाल है जी? आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ इंग्लिश ग्रामर के हवाले से, जो कि है इन्फिनेटिव्स एंड जीरेंड्स। इसको जेरेंड भी पढ़ सकते हैं, जीरेंड भी पढ़ सकते हैं। और ये जो दो कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में, या ये जो दो वर्ब फॉर्म्स हैं हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में, ये आपको जो है वो कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो है वो जितने भी हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी कह लें, या इंग्लिश लैंग्वेज का जो टेस्ट होता है, उसमें बड़े कारआमद हैं और बहुत काम के हैं। तो इन्फिनेटिव्स और जेरेंड्स बेसिकली जो है वो वर्ब फॉर्म्स हैं, वर्ब की अक़साम हम एक तरह से कह सकते हैं। और इनमें अब क्या कुछ है वो हमने जो है वो देखना है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सो लेट्स फर्स्ट गेट द इंट्रोडक्शन। पहले देखते हैं कि जी ये हैं क्या चीज़ें। अब देखें, डू यू लाइक टू स्विम, डू यू एन्जॉय लर्निंग। अब इसमें पहला जो है टू स्विम, आप ये याद रखिए कि जिसके साथ टू लग जाएगा वो हमारे पास इन्फिनेटिव होता है। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस टू इज़ कॉल्ड इन्फिनेटिव। तो बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है हमारे पास, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम यूज़ करते हैं, वो और साथ अगर टू लगा दें तो वो इन्फिनेटिव हो जाता है। इसी तरह देखें, डू यू एन्जॉय लर्निंग। अब इसमें आई जो लगा हुआ है लर्न के आगे, लर्न वैसे वर्ब है, लेकिन जब हम आई उसके आगे लगाते हैं और वो बजाय प्रेजेंट पार्टिसिपल के हमारे पास एक नाउन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो दैट इज़ कॉल्ड जेरेंड या जीरेंड। तो यहाँ पर देखें, डू यू एन्जॉय लर्निंग। अब लर्निंग यहाँ पे जो है वो एक्शन के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रहा, बल्कि ये एक नाम, एक एक्टिविटी के नाम के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, लर्निंग। ठीक है, तो ये चीज़ आपने इसमें डिफ्रेंशिएट करना है और आपने याद रखनी है। आगे हम देखेंगे एग्जांपल्स के साथ, तो यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस। If you want to use a verb as a noun, you can turn it into an infinitive or gerund. The noun forms of verbs. देखिए, अगर आप verb को as a noun यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसको infinitive में भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं या तब्दील कर सकते हैं, और आप उसको जेरेंड भी बना सकते हैं। तो ये उस पर है कि आप किस तरह उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। ठीक है, अब देखें, ये जो डू यू लाइक टू स्विम था, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, डू यू लाइक स्विमिंग। अब स्विमिंग हमारे पास क्या होगा? जेरेंड होगा, लेकिन हमने टू स्विम कहा है, इस वजह से क्या है, वो हमारे पास जो है वो इन्फिनेटिव है। इसी तरह अगर हम इसको कहते हैं कि डू यू एन्जॉय टू लर्न, तो ये हमारे पास इन्फिनेटिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमने इसको बतौर जेरेंड इस्तेमाल किया है आई लगा के। सो दिस इज़ बेसिकली वट इन्फिनेटिव्स एंड जेरेंड्स आर ऑल अबाउट, कि इसमें हमारे पास नाउन फॉर्म्स बन जाती हैं। वर्ब्स की जो है वो हम क्या बना देते हैं? नाउन फॉर्म्स बना देते हैं। तो ये दोनों हमारे पास नाउन फॉर्म्स हैं, इन्फिनेटिव भी और जेरेंड भी। तो जेरेंड को थोड़ा ज़्यादा आपने अच्छे से याद करना है, चूँकि ये ज़्यादातर आता है एग्ज़ाम्स में और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अब आ जाते हैं इन्फिनेटिव्स पे। पहले तो हमने ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दोनों का कर लिया, लेकिन अभी हम सिर्फ इन्फिनेटिव्स को अगर हम देखें, एन इन्फिनेटिव एड्स द प्रपोजिशन टू इन फ्रंट ऑफ अ वर्ब्स रूट फॉर्म. Although technically two words, an infinitive acts as a single word, usually a noun, but sometimes also an adjective or adverb. तो देखें, इन्फिनेटिव वैसे तो जिस तरह मैंने पहले कहा कि प्रपोजिशन टू जो है TO2, वो हम लगा देते हैं वर्ब की रूट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की बेस फॉर्म के आगे, तीनों एक ही चीज़ें। ऑल्दो आगे का मतलब है पीछे, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ जो इंग्लिश में है उसका मतलब है कि पहले हम लगाते हैं, जिस तरह टू टॉक, टू लर्न, टू वॉक, इस तरह। ऑल्दो टेक्निकली टू वर्ड्स, देखने में जो है वो, या टेक्निकली अगर देखें तो दो अल्फाज हैं। एन इन्फिनेटिव एक्ट्स एज अ सिंगल वर्ड, लेकिन ये काम कैसे करता है? सिंगल वर्ड, सिंगल टर्म के तौर पर काम करता है, सिंगल कॉन्सेप्ट के तौर पर काम करता है। यूजुअली ए नाउन, आमतौर पर ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है, लेकिन कभी कभार, बट समटाइम्स, एक एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल होता है या एक एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। सो दिस इज़ व्हाट वी नीड टू कीप इन माइंड कि एन इन्फिनेटिव इज़ टेक्निकली a combination of two words, but it's actually acting as a single word, and secondly it may work as an adjective or an adverb. नाउन के अलावा वो एक एडजेक्टिव या एडवर्ब के तौर पर काम करता है या कर सकता है। टू फॉरगिव इज़ डिवाइन। अब देखिए, टू फॉरगिव यहाँ पर ये हमारे पास जो है वो
इन्फिनेटिव है, टू लगा हुआ और साथ फॉरगिव है, फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिवन। तो हमारे पास फॉरगिव बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, रूट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसके साथ हमने टू लगाया तो ये इन्फिनेटिव बन गया। ब्रिंग अ स्नैक टू ईट इफ़ यू गेट हंग्री। ठीक है जी। अब इसमें देखें एडजेक्टिव टू ईट, यहाँ पर बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ कि कौन सा वाला स्नैक, खाने वाला स्नैक, या खाने के लिए जो स्नैक होता है वो लेकर आओ अगर तुम जो है वो भूखे हो या अगर आप भूखे हैं। तो दिस इज़ व्हाट इन्फिनेटिव्स इज़ ऑल अबाउट। ये थोड़ा सा जो है ना आपके लिए बहुत सिंपल करके कॉन्सेप्ट को बयान किया गया है, लेकिन यही है असल में इन्फिनेटिव। हम अगर चाहें तो इसको वीडियो को लंबा भी कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ऑल दैट। आपने जो है वो यहाँ पर अगर आप यूट्यूब पर देखते हैं वीडियोज़, सो द मेन पर्पज़ इज़ टू एक्चुअली गेट द कॉन्सेप्ट, और जितने कम टाइम में वो कॉन्सेप्ट मिल जाए उतना अच्छा है। अच्छा, जेरेंड को भी देखते हैं जी। ऑल्टरनेटिवली यू कैन टर्न द वर्ब इनटू जेरेंड बाय एडिंग आईएनजी। आईएनजी के इस्तेमाल से, आईएनजी को साथ लगाने से हमारे पास जेरेंड बन जाता है, आइडेंटिकल टू द प्रेजेंट पार्टिसिपल। दिखने में वो बिल्कुल प्रेजेंट पार्टिसिपल लगता है, लेकिन उसका यूज़ हमें बताता है। और ये याद रखिएगा, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के मामले में भी यही है कि अगर आपका आप यूज़ को देखते हैं, अगर आप वर्ड को देखें वो तो सेम वर्ड होता है, लेकिन वो बतौर मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल हो सकता है। आपने देखना है कि वो किस तौर पर इस्तेमाल हुआ है, किस तरह से इस्तेमाल हुआ है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जेरेंड्स के। आईएनजी अगर आप लगाते हैं वर्ब के साथ और वो काम जेरेंड का करता है, यानी वो नाउन की फॉर्म के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, सो दैट वुड बी कॉल्ड एज जेरेंड। जेरेंड इज स्ट्रिक्टली यूज्ड एज अ नाउन। ये स्पेशली, स्ट्रिक्टली, ये ख़ास सिर्फ नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। एंड ओकेजनली यू कैन यूज़ दैम टू क्रिएट जेरेंड फ्रेजेज, और इनके साथ आप जेरेंड फ्रेजेज भी बना सकते हैं विच एक्ट एज अ सिंगल यूनिट टू मॉडिफाई द जेरेंड। वो जेरेंड को मॉडिफाई करने के लिए, मज़ीद उसमें इजाफा करने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए इस्तेमाल ज़रूर होता है, लेकिन जेरेंड को जब भी हम इस्तेमाल करेंगे वी विल यूज़ इट एज अ नाउन, जो कि इन्फिनेटिव्स के केस में ऐसा नहीं है। इन्फिनेटिव्स के केस में हमारे पास एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है और एडवर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। सो दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड या टू रिमेंबर। अच्छा, रनिंग इज़ टू डिफ़िकल्ट। देखें यहाँ पर एक्टिविटी ऑफ रनिंग की बात हो रही है। अगर मैं कहूँ ही इज़ रनिंग, तो वो हमारे पास वर्ब की फॉर्म है, रनिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है। लेकिन जब मैं रनिंग को एज एन एक्टिविटी लेता हूँ, जब मैं कहता हूँ रनिंग इज़ टू डिफ़िकल्ट, भागना जो है वो बहुत मुश्किल है, तो बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, तो ये क्या होता है, ये जेरेंड होता है। इसी तरह स्टडीइंग द कॉस्मोस, अब ये नाउन है, स्टडीइंग द कॉस्मोस, एक्टिविटी ऑफ स्टडीइंग द कॉस्मोस बेसिकली इज़ नॉट द सेम एज अंडरस्टैंडिंग द कॉस्मोस। इसमें दो हमारे पास जेरेंड इस्तेमाल हुए, स्टडीइंग और अंडरस्टैंडिंग। देखिए अंडरस्टैंडिंग भी यहाँ पर वर्ब के तौर पर इस्तेमाल नहीं हुआ, नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ। सो दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन जेरेंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल। अच्छा, अब देखते हैं जी कि इन दोनों में किस तरह हमने डिफ्रेंशिएट करना है। सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन इन्फिनेटिव्स एंड जेरेंड्स। जेरेंड्स और इन्फिनेटिव्स में क्या फ़र्क है। ऑफ्टन दे आर इंटरचेंजेबल, अक्सर ये इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं, जिस तरह शुरू में बताया टू ईट भी कर सकते हैं या ईटिंग भी कर सकते हैं। बोथ इन्फिनेटिव्स एंड जेरेंड्स कैन एक्ट एज सब्जेक्ट्स एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। ये सब्जेक्ट्स के तौर पर भी काम कर सकते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स के तौर पर भी काम कर सकते हैं, दोनों इन्फिनेटिव्स भी और जेरेंड्स भी। अच्छा, लिविंग विद अ डॉग चेंजेस योर आउटलुक ऑन लाइफ। अब ये जो है ये हमारे पास किसका इस्तेमाल है, जेरेंड का। लेकिन टू लिव विद अ डॉग चेंजेस योर आउटलुक ऑन लाइफ, यहाँ पर ये इन्फिनेटिव का इस्तेमाल है। लेकिन देखें दोनों को हम इस्तेमाल करें सब्जेक्ट्स के तौर पे, तो ये चीज़ यहाँ पर बतानी मकसूद है, ये बताना मकसद है कि ये दोनों जो है हमारे पास इस्तेमाल हो सकते हैं बतौर सब्जेक्ट्स के या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स के। हाउएवर ओनली जेरेंड्स कैन बी द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। जो ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन होता है, जिस तरह अंडर द टेबल, अब अंडर प्रेपोजिशन है और टेबल हमारे पास जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। सो इसमें देखें जेरेंड सिर्फ इस्तेमाल हो सकते हैं, इसमें हम इन्फिनेटिव्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसमें साथ टू भी होता है, उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसमें जेरेंड को ही इस्तेमाल करेंगे। व्हेन आई एम नॉट फिशिंग आई एम थिंकिंग अबाउट फिशिंग। ठीक है, इस तरह अभी नहीं कह सकते कि आई एम थिंकिंग अबाउट टू फिश, नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह देखें कि जब भी, इसका मतलब ये है, दोबारा से मैं इसको रिफ्रेश कर दूं, कि जब भी हम प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे तो साथ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन आता है। जिस तरह देखें अबाउट के बाद फिशिंग है, तो बतौरे ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन यहाँ इस्तेमाल हुआ है फिशिंग, लेकिन हम इसको टू फिश नहीं कर सकते। यहाँ पर सिर्फ क्या इस्तेमाल होगा, जेरेंड इस्तेमाल होगा। मोर ओवर सम ट्रांजिटिव वर्ब्स ओनली यूज इन्फिनेटिव्स एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब्स जो हैं उनको अगर देखा जाए
तो उसमें जो है वो सिर्फ इन्फिनेटिव्स यूज़ होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे। जैसे फॉर एग्जांपल वांट, आई वांट टू ब्रेक फ्री, ये ठीक है, लेकिन आई वांट ब्रेकिंग फ्री, दिस इज़ नॉट करेक्ट, दिस इज़ इनकरेक्ट, सो वी हैव टू मेक द डिफरेंस। ठीक है, जो ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं कुछ उनमें हमने देखना है कि इन्फिनेटिव्स को जो है वो सिर्फ वो कबूल करते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे। अच्छा आगे देखिए जी, ऑल्दो देयर आर अदर्स सम कॉमन वर्ब्स यूज इन्फिनेटिव्स। ठीक है, और भी हैं लेकिन कुछ जो कॉमन वर्ब्स हैं वो इन्फिनेटिव्स का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। दे इंक्लूड द फॉलोइंग: चूज़, डिसाइड, होप, प्लान, प्रिपेयर, प्रॉमिस, विश। तो इनके साथ हम टू लगाते हैं, टू चूज़, टू डिसाइड, टू होप, टू प्लान, टू प्रिपेयर, टू प्रॉमिस, टू विश। In general, use the infinitives for situations that are abstract, unreal or haven't happened yet. ये अब आपको जो है ना टिप है आपके लिए कि आपने कब जो है वो इन्फिनेटिव्स यूज़ करने हैं और कब जेरेंड्स यूज़ करने हैं। तो जनरली देखा जाए तो आपने इन्फिनेटिव्स को तब इस्तेमाल करना है, उन सिचुएशंस में इस्तेमाल करना है कि जो एब्स्ट्रैक्ट हो, जो रियल ना हो, जो इमेजिनरी हो, जो सुपर नेचुरल हो, या जो अभी तक नहीं हुए आपके साथ ना। एक इमेजिनरी होता है वो भी कि सिचुएशन हुई नहीं है लेकिन आप उसके बारे में सोच रहे हैं, तो उसके बारे में बात करने के लिए आप इन्फिनेटिव यूज़ करें। ठीक है, और जेरेंड का इस्तेमाल आप करें जब आप स्पेसिफिक, रियल या ऐसी चीज़ों के बारे में इस्तेमाल करना चाहते हैं एक नाउन फॉर्म ऑफ वर्ब को जो कि पहले ही हो चुका है कोई एक्शन, उसके लिए इस्तेमाल करने के लिए, उस एक्टिविटी के बारे में आप बात करने के लिए जेरेंड का इस्तेमाल करें। इन द मॉर्निंग्स आई रियली लाइक टू एक्सरसाइज, ये देखें ये एब्स्ट्रैक्ट है तो इसके साथ इन्फिनेटिव यूज़ करें, टू एक्सरसाइज। लेकिन दिस मॉर्निंग आई रियली लाइक्ड एक्सरसाइजिंग, लेकिन इस मॉर्निंग की अगर बात करें, आज की मॉर्निंग की, तो इसमें आपने की है एक्सरसाइज, तो आप कहते हैं कि आई रियली लाइक्ड एक्सरसाइजिंग। सो दिस इज़ द डिफरेंस बेसिकली कि इन द मॉर्निंग्स आई रियली लाइक टू एक्सरसाइज एक वैसे जो है वो आपका दिल करता है, मन करता है करने को, वो हकीकत नहीं है। लेकिन जब आप कहते हैं दिस मॉर्निंग आई रियली लाइक्ड एक्सरसाइजिंग, इट मीन्स दैट इट हैज़ हैपन टू यू और आप उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है वो दोनों में डिफरेंस है। और दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी विद पेशेंस। और ये हमारे पास जो है जी एक इन्फिनेटिव और जेरेंड्स की वीडियो थी कि कैसे आपने डिफ्रेंशिएट करना एंड हाउ टू मेक द डिस्टिंक्शन, हाउ टू recognize them and how to use them in your daily conversation and also to get them well when they come in your examination. तो थैंक यू सो मच जी, एंड अगली किसी वीडियो में आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा और तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कमेंट कीजिए, बताइए और किन टॉपिक्स पर मैं वीडियो बनाऊं, और इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ जल्द ही आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।